हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं संजय तंवर, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। डियर लेके आए हम आज सेवंथ जो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज वहां से वीडियो लेके आए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो डियर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। डियर हमारे पास दो पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। आप सभी को पता है कि हमारे पास जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दो पॉइंट्स हो, हमारे पास x1 y1 और डियर दूसरा पॉइंट है x2 y2। अगर हमारे पास इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करना चाहें बेटा, तो वो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, हमारे पास AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि दोनों एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हैं उनके डिफरेंस का स्क्वायर लीजिए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ y, तो बेटा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसका हम प्रूफ भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेटा हम एमसीक्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास x1 y1 की वैल्यू है बेटा -1, दूसरा है 4 2। तो डियर इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आ जाए और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास उन दोनों का साइन डिफरेंट है, अगर मान लीजिए सेम साइन हो, सपोज कर लीजिए एक के पास 2 है एक के पास 5 है, तो क्या कर दो, उनका डिफरेंस निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए। 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपके पास डिफरेंट साइन है, ये तो हमारे पास सेम साइन है, डिफरेंट साइन है तो आप उनको जोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या बनता है 4 माइनस 1 बेटा, तो क्या हो जाता है ये 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5, तो इसका स्क्वायर कर दो। अगर डिफरेंट साइन है तो दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दो, यानी कि दोनों के मॉडुलस नंबर को जोड़ के, जैसे 4 और 1 क्या बन गया बेटा, -1 नहीं देखना आपने अगर हमने क्या देखना है कि यहाँ पे भी अपोजिट, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ नंबर लेना है, साइन का कोई रोल नहीं है। 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25 प्लस -1 प्लस 2, यानी कि दोनों का साइन अलग अलग है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, सिर्फ नंबर लीजिए। 1 और 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 और रूट कर दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा 34 का रूट। जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है डी, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। रूट 34 इनके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। क्लियर है? अगर सपोज कीजिए बेटा आपके पास, मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सपोज कीजिए ये आ जाए 2 4 और दूसरी पॉइंट आ जाएगा 6 और 4 या 6 और 9, तो हमने क्या करना है बेटा, अब हमने देखा कि दोनों को जो साइन है वो सेम है, तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। हमें प्लस कब करना है, जब अपोजिट साइन हो, और माइनस कब करना है, जब दोनों सेम हो। सेम है बेटा, प्लस का भी प्लस का, तो आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालो, बड़ी में छोटी किसी को माइनस कर दो। 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 60, डिफरेंस 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, जोड़ देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 41 का रूट। क्लियर है? तो डियर इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है हम ऐसे सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए व्हिच डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। बोल रहा है, ध्यान दीजिए बेटा एक बार, कि हमारे पास दो पॉइंट है 4 माइनस 1, दूसरा है बेटा -2 3 इन द रेशो। ये बोल रहा है कि हमें एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा। इंटरनली का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली का मतलब होता है, ध्यान दीजिए बेटा एक बार, कि ये पॉइंट है ए और बी, अगर हम इसको आगे कहीं पे भी बढ़ाएं और कोई पॉइंट कट कर दे, ये पॉइंट है, इसको एक्सटर्नली पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। ये सब आप +1 का सीखेंगे, +1 के टॉपिक में सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, यहाँ इसका मतलब, यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में कट करें तो इसका मतलब इंटरनली है, बाहर कहीं पे कट करें इसका मतलब एक्सटर्नली है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए बेटा एक बार, सॉरी रख दे, कोई बात नहीं, फिर से लिख रहे हैं। ये पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास 4 माइनस 1 और ये आ गया -2 -3 और रेशियो बना 2:1। आपने कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। आपको पता है जब भी यहाँ वैल्यू निकालोगे तो x, y, दो वैल्यू निकालोगे x और y की। x की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, फर्स्ट जो रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई आप किससे कीजिए, फर्स्ट यानी x एक्सिस से, सेकंड x से, तो क्या हो जाएगा -4, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 की -2 से -4,
प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या हो गया बेटा 4 1 जा 4 अपोन में क्या आ गया इन दोनों का सम 2 + 1 क्या आ गया बेटा 0/3 क्या आ गया 0। तो एक बात समझ में आ गई बेटा, हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो x की वैल्यू 0 यानी कि या तो ये होगा या ये होगा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू हमारी 0 आ गई। हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, इनमें में से चेक करते हैं। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम यही। अब यहाँ पे x की वैल्यू यूज कर रहे थे, क्यों? क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे थे। यहाँ पे हम y की वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि हम y की वैल्यू 2 की -3 से करेंगे बेटा क्या हो जाएगा -6 और 1 की से करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 अपोन में दोनों का सम कितना होगा 2 + 1 3 ये हो जाएगा -7/3। जो ऑप्शन क्या है बेटा बी सी ऑप्शन है 0, -7/3 इज करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट P लाई इन विच किस क्वाड्रेंट में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 100% एक क्वेश्चन इस प्रकार का आपके एग्जाम में आएगा। तो डियर आपसे जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, या और भी है बेटा ऑन एक्स एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस पे, ऑन ओरिजिन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए बेटा एक ग्राफ समझ लीजिए। ये हमारी जो वर्टिकली जो लाइन सॉरी ओरिजेंटल जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक्स एक्सिस को हम अबसीसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब अगले क्वेश्चन में दिखाई देगा आपको अबसीसा। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? अबसीसा। और जो वर्टिकली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट। जो दोनों को इंटरसेक्ट करती है ये पॉइंट, ये हमारा क्या है? ओरिजिन। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे x और y दोनों क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। इस पॉइंट पे क्या होते हैं? x की और y की दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ से, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। तो बेटा ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। और जब भी हम पढ़ते हैं बेटा ध्यान दीजिए, ओरिजिन से राइट साइड की बात करें तो x पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और लेफ्ट साइड में x नेगेटिव होता है। ओरिजिन से अबाव में y पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से बिलो में बेटा y नेगेटिव होता है। तो आपको सबसे पहले हम कोई भी कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं? x की वैल्यू पढ़ते हैं, फिर हम y की वैल्यू पढ़ते हैं। तो डियर यहाँ पे x की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी कैसी है? पॉजिटिव भी है। तो बेटा इस यानी कि जो भी दोनों x और y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो वो कहाँ लाई करेंगे? हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन लाई करेंगे बेटा? जो x की वैल्यू तो क्या होगी हमारे पास? नेगेटिव होगी, y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव होगी। वो कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें बेटा यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव। क्लियर है? अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 6 - 4 दैट मींस 6 प्लस का है, y नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? यदि मान लीजिए बेटा एक बार ध्यान दीजिए, इस प्रकार एक तो क्वेश्चन ये आएगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये पॉइंट कहां किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान दीजिए एक बार। अगर हमारे पास ये आ जाए कि भी ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे इस एक्सिस पे कहीं पे भी ये लीजिए कहीं पे भी कोई पॉइंट है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा? उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगी, बट उस केस में y की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? उस केस में 0 रहेगी। यानी कि एक बात कह सकता हूं x एक्सिस के ऊपर y की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? 0 रहेगी। और सेम बेटा वापस उल्टा बात करो, अगर y एक्सिस पे बात करूं ऑन y एक्सिस पे बात करूं बेटा मैं, तो x की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। और ओरिजिन वो पॉइंट है जहां पे x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम द ओरिजिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ जाए कि भी कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट हमारा ये और ये पॉइंट है हमारा x, y और इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा कि ये जो डिस्टेंस है वो पॉइंट है वो क्या होते हैं, ध्यान दीजिए एक बार। कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए
तो हम क्या कहेंगे, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, और ये डिस्टेंस है यानी कि y एक्सिस यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलते हैं बेटा x। x क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो x होती है, यानी कि ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द y एक्सिस, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, यानी कि x को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और y को क्या कहेंगे बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, यानी कि उल्टा हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से बेटा, फ्रॉम द x एक्सिस, जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो y की वैल्यू होगी, और जो y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो x की वैल्यू होगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, तो जब भी कभी भी आपको कोई पॉइंट आ जाए और उसके ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करोगे बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस में y कोऑर्डिनेट, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम का रूट, वो क्या हो गया, हमारी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो डियर हम डायरेक्ट निकाल देंगे यहाँ से, क्या पता है कहां से आई, वैसे देखिए बेटा, ये पॉइंट हमने ओरिजिन है तो पॉइंट क्या हो गया, x। आपको पता है ये दो पॉइंट है, दो पासिंग पॉइंट, तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे तो x माइनस 0 x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बेटा, अब यहाँ से निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट कर दो, आपको डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है भाई, इस 3 का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस 4। जब भी स्क्वायर कर रहे हो ना तो प्लस माइनस का रोल मत देखा करो, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, पॉजिटिव करता है बेटा। 4 का स्क्वायर 16 का रूट क्या होगा बेटा, 25 का रूट यानी कि 5। और आपको पता है कि भाई एक बात ध्यान देना, रूट जब टूटता है तो प्लस माइनस में टूटता है, बट यहाँ बात कर रहा है डिस्टेंस की, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी, क्या होगी, प्लस का 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, इन विच क्वाड्रेंट, कि भी कौन से क्वाड्रेंट में विल बी द लाई करेगा ऑर्डिनेट, मतलब y इज इक्वल टू 3, y3 सीधी सी बात है पॉजिटिव, अब सीधा नेगेटिव। तो हम अभी अभी जस्ट बात करके आए पॉजिटिव और नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में बात करता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमने पहले भी क्वेश्चन को पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। क्लियर है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन, मींस बेटा यहाँ ही बोल रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट है, लीजिए ये दो पॉइंट, और ये इन दोनों को ज्वाइन किया गया है, और हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है -2,7, ये हो गया बेटा 4,-3। इनके मिड पॉइंट ये लीजिए, मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीच में, इधर के डिस्टेंस और इधर के डिस्टेंस क्या हमारे पास इक्वल है। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, ए ये बी और इसको हमने सी मान, सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो बेटा हमारे पास क्या होता है रेशो, ये मिड पॉइंट रेशो हो तो हम क्या कहेंगे 1:1 के साथ है, या हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, x यहाँ पे x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, तो क्या हो गया -2 + 4, क्या हो गया बेटा -2 + 4 क्या हो गया यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, और 7 + -3 7 - 3 कितना हो गया 4 4/2 कितना हो गया बेटा 2, यानी कि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2। जो हमारे पास देखिए बेटा हमारे पास डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये हमारा क्या है मिड पॉइंट ऑफ बोथ पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का क्या है ये मिड पॉइंट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, द पॉइंट ऑन x एक्सिस, भी x एक्सिस पे एक पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंस, जो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम दिस। तो ध्यान दीजिए बेटा एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम ऐसा क्वेश्चन y एक्सिस पे पूछता है, ठीक है ना, ये कोई x एक्सिस है, लीजिए हमें ये x एक्सिस पे, लेकिन पॉइंट हमने पता है x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या हमारे पास 0 है, और साथ में क्या बोल रहे हैं बेटा कि ये दोनों पॉइंट, यानी कि यहाँ पे दो पॉइंट मान लेता हूँ, लीजिए ये पॉइंट हमारे पास 2, -5 और ये हमारे पास बेटा -2, 9, और यहाँ से क्या है इक्विडिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, इसको जो ए पी मान लिया, इसको ए और इसको बी, यानी कि पी ए इक्वल टू PB, यानी दोनों के जो डिस्टेंस वो हमारी क्या है बेटा सेम है, ऐसा आई क्वेश्चन में बोल रहा है। उस केस में हमने बताना है कि ये पॉइंट कौन सा होगा, यानी कि हमारे पास ये पॉइंट निकालना है हमारे पास। ध्यान दीजिए बेटा एक बार, PA डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, इनका डिफरेंस यानी कि x
एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस, देखो आप मैंने कहा था ना दोनों अपोजिट साइन है, तो हम क्या कर देंगे इनको सम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यानी कि नंबर का साइन का कोई रोल नहीं है उस टाइम, 5 का स्क्वायर 25 ओके का रूट इक्वल टू, इधर रूट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो अपोजिट साइन है, फिर से ये आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों का सम करके प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, अपोजिट साइन है तो माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस 0 9 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस में 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x प्लस में 81। अगर जब काफी और बताया हुआ है बेटा, दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में अगर सेम टर्म हो तो आप कैंसिल कर सकते हो, इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का 4 वो प्लस का 4 कैंसिल हो गया बेटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ध्यान दीजिए, इस माइनस प्लस 4x को इधर ले आया, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 4x है, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया 81, 25 उधर जाके माइनस का हो गया, तो बेटा ये कितना हो गया माइनस 8x इज इक्वल टू ये हो गया 56, इससे कैंसिल 7, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस का 7, यानी कि x की वैल्यू आई है माइनस 7, तो यहाँ रख देंगे, यहाँ रख दिया माइनस 7 कोमा 0, जो पॉइंट है हमारा वो क्या आ गया माइनस 7 कोमा 0, जो ए ऑप्शन है वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, भी हमें रेशियो बताना है, वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, दो पॉइंट को ज्वाइन, एक लाइन ज्वाइन कर रही है बेटा, क्या है बेटा हमारे पास 5 माइनस 6 और दूसरा पॉइंट है -1 कोमा -4, और क्या कर रहे हैं बेटा इस लाइन को, एक लाइन और है लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो एक बात समझ में आ गई भी उस समय वाई की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 0 और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार से एक क्वेश्चन और भी हमारा देखिए, एक एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं आपके, हमने क्या करना है, हमने रेशियो अज्यूम कर लेना, लेट रेशियो हमने क्या अज्यूम कर लेना k रेशियो 1, हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं और हमारा रेशियो आ जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, अब जो यहाँ पे देखिए जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमारे पास किसकी गिवन है बेटा, x की वैल्यू गिवन है क्योंकि हमें पता है x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू ही निकालेंगे, तो यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बेटा 0 इक्वल टू k की मल्टीप्लाई x के कोऑर्डिनेट से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस k प्लस इसकी से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 5 अपॉन में दोनों का सम k प्लस में 1, जो मल्टीप्लाई डिवाइड में वो इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, 0 के जो भी नंबर मल्टीप्लाई में आएगा वो कैंसिल 0, तो क्या बचेगा माइनस का k प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, k इधर आ गया तो k इज इक्वल टू 5, यानी कि k की वैल्यू आई है बेटा 5, यहाँ रख देंगे तो रेशो क्या बन जाएगा 5:1, जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 5:1, कि भी ये y एक्सिस में जो भी पॉइंट है हमारा वो इन दोनों पॉइंटों को किस पे कट कर, किस रेशो पे 5:1 रेशो पे कट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि भी एक पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी इन दोनों पॉइंटों का जो मिड पॉइंट है वो ये पॉइंट है, इस केस में a की वैल्यू बताइए। तो डियर सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकाल ले, -6 -2 -8/2 कोमा 5 + 3 8/2, तो डियर ये तो कैंसिल 4, ओके इसको कैंसिल करेंगे माइनस का 4। ध्यान दीजिए यानी जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है यानी कि a/3 वो वैल्यू कितनी है बेटा -4 है, यानी कि a/3 जो है वो किसके बराबर है हमारे -4 के, बेटा 3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में a = -12, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि भी जो हमारे पास a की वैल्यू पूछी गई है वो क्या है हमारे पास -12। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, द रेशियो ऑफ इनविजिबल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि भी आप बोल रहे हैं एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं। लीजिए इस क्वेश्चन को हम देखिए बेटा एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 2 -3, दूसरा दिया है 5 -6, इसको कट कर रहा है हमारे पास कौन बेटा x एक्सिस पे। x एक्सिस का मतलब है x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और y की वैल्यू 0 होगी। अब हमारे पास गिवन क्या है, अब हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले वो हम क्या करेंगे रेशियो का अज्यूम कर लेंगे k/1, तो बेटा y की वैल्यू निकालेंगे तो 0 = y की वैल्यू, रेशियो इसकी रेशियो इसके साथ करेंगे -6k और इसकी वजह से करेंगे -3 अपॉन में, ध्यान दीजिए
इसकी क्या आपने y की वैल्यू निकाली ना बेटा, इसकी मल्टीप्लाई की -6k और 1 की से -3, तो डियर सॉरी यहाँ प्लस, ये गलती से लिख दिया बेटा, 2,3 प्लस के 3 है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा प्लस और k प्लस में 1, तो इस फिर से बेटा इधर आएगा 0, तो -k = 3 और बेटा सॉरी प्लस का हो जाएगा इधर जाके -6k + 3 = 0, ये माइनस टू उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3 = 6k, k = 3/6 मतलब 1/2। ध्यान दीजिए k रेशो 1 की वैल्यू बेटा k की वैल्यू रख दी 1/2 रेशो 1, और इसको सही करेंगे बेटा क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से इसको करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2। जो हमारे पास ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 1/2, ठीक है ना। हाँ बेटे एक बार कई बार ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जैसे माइनस लिया था हमने गलती से, बट हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, अगर यहाँ से करते तो के क्या आपके माइंड में आ रहा है क्या सर के की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, के की वैल्यू पॉजिटिव आना इसका मतलब है इंटरनली कट कर रहा है, मतलब उन दोनों पॉइंटों के बीच में कट कर रहा है, और नेगेटिव आना इसका मतलब वो उस लाइन को आगे यानी कि ये दो पॉइंट के बीच में नहीं कर रहा, बाहर चाहे इधर या इधर कहीं पे भी कट कर रहा है, यानी कि कहीं पे भी पॉइंट लाई कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब एक्सटर्नली कट कर रहा है। क्लियर है? तो इसको क्या बोल देंगे, यानी हाँ नेगेटिव आ सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बेटे मैंने गलती से नोट किया आया था, यहाँ पे ये 2,3 पॉजिटिव था, तो हमने यहाँ पे सोल्व किया, तो के की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1/2 आ गई। जैसे या 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, जो ऑप्शन क्या है बेटा 1/2, यानी ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भी एक पॉइंट है x, y इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना दूर है बेटा, यानी कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस उसकी 5 यूनिट है, हाउ मच सच दैट पॉइंट्स, यानी कि ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, भाई थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये ओरिजिन, यहाँ पे ऐसे कितने पॉइंट होंगे, मैंने x, y मानिए ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिनकी डिस्टेंस यानी कि 5 होगी। तो डियर अगर मैं बात करूं इस प्रकार की, कभी भी जरूरी नहीं है कि वो थर्ड पॉइंट किसी भी पॉइंट की बात करे, अगर कितने पॉइंट होंगे तो बेटा हमारे पास यहाँ पे कितने पॉइंट होंगे, इन्फिनिटी पॉइंट होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि बोल रहे 1 पॉइंट नहीं बेटा, एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 पॉइंट यानी कि 3 पॉइंट, 9 पॉइंट या ऐसे कोई पॉइंट ही ना हो, कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास क्या होंगे बेटा इन्फिनिटी मैनी पॉइंट, हाँ यानी कि हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ऐसे बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे जिनकी डिस्टेंस क्या होगी 5 होगी। क्लियर है? ध्यान दीजिए द डिस्टेंस ऑफ, क्योंकि हमें सीधी सी पता है इस क्वेश्चन में, देखिए बेटा कुछ यहाँ से भी डिस्टेंस 5 हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी बहुत से इन्फिनिटी पॉइंट है हमारे पास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, ध्यान दीजिए वीडियो स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था मैंने, फोटो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो हमने क्या कहा था भाई वाई एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस उसको क्या बोलोगे यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ पे क्या आ जाता सपोज के लिए एक्स एक्सिस आ जाता तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? जीरो कोऑर्डिनेट का मतलब है कि दोनों की वैल्यू 0 0 है। जेड कोऑर्डिनेट ये 3 डायमेंशन में आता है, जब आप +1 क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसके अंदर हम स्टडी करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो नो एज, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम और क्या बोलते हैं, सुबह सॉरी मॉर्निंग स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एक्स एक्सिस को हम अब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस आ जाता तो बेटा ऑर्डिनेट हो जाता ओरिजिन जहां पे दोनों पॉइंट कट करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ऑप्शन है ए ऑप्शन, यानी कि एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं अब्सिसा, जो ऑप्शन ए है करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, की भी दोनों यानी कि इंटरसेक्शन क्या होगा एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, तो सीधी सी बात है उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहेंगे, और ओरिजिन क्या होता है बेटा जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 होती है, यानी कि दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। क्लियर है? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इस पॉइंट देखिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया भी है कि भाई वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो ध्यान दीजिए एक बार, तो क्या बोल रहा है एक्स एक्सिस, हमने वाई एक्सिस से देखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट को देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान, अब ये ध्यान देने की एक्स कोऑर्डिनेट से जो कह रहा है ना वो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो बेटा डिस्टेंस तो एक्स कोऑर्डिनेट तो -2 है, तो इसका मतलब -2 डिस्टेंस नहीं है, वो -2 कोऑर्डिनेट है, तो हमें डिस्टेंस की पूछ रहा है, तो डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर क्या रहेगा इसका बी ऑप्शन।
बहुत से बच्चे हैं जो इसको -2 करते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो डिस्टेंस की बात करें तो मॉडुलस आती है बेटा, तो वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दोनों बीच पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। आइए हम चेक करते हैं। देखिए बेटा, इन दोनों को देखिए, एक्स एक्सिस के सेम साइन है, क्या करेंगे दोनों ऐड करके स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 कोस स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, इनका भी क्या है बेटा, सेम साइज, सॉरी डिफरेंस करके सेम साइज है, तो डिफरेंस करके बेटा इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में डिफरेंस करेंगे तो 5 साइन, तो स्क्वायर करेंगे तो 25 साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन आ गया बेटा 25 कॉमन ले लिया, क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 1, उसका अंडरूट 25 का अंडरूट 5। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 5 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट वैल्यू कह रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू y की वैल्यू बतानी है बेटा फॉर विच डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 दे रखी है। तो डियर ध्यान दीजिए एक बार, अगर डिस्टेंस दे रखी है दोनों क्या है बेटा, सेम साइन स्क्वायर रूट, सेम साइन तो क्या बताता है डिफरेंस, सेम साइज साइन हो तो डिफरेंस, अलग अलग साइन हो तो ऐड। तो ध्यान दीजिए बेटा, सेम साइन डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस अपोजिट साइड बेटा ऐड कर दीजिए नंबरिंग को 3 और y को, तो क्या आ जाएगा y प्लस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 10। स्क्वायर वन बोथ साइड कर देते बेटा, कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 164 को उधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 36। अब ध्यान दीजिए एक बार, आपको पता है बेटा क्या y प्लस में 3 का स्क्वायर किसके बराबर है बेटा 36, और जब स्क्वायर रूट उधर करोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 6। तो क्योंकि यहाँ ना बेटा y की वैल्यू निकाल रहे हैं, y क्या है, y एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है, यानी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों साइन यूज करेंगे। अगर डिस्टेंस होती तो ओनली पॉजिटिव यूज करते। तो यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, एक बार प्लस यूज कर लीजिए और एक बार माइनस, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, एक बार प्लस यूज कर लिया, y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, एक बार माइनस यूज कर लिया। उधर लेके जाओगे तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा 3, और उधर लेके जाओगे तो y की वैल्यू क्या होगी -9। तो y की वैल्यू 2y प्लस के 3 माइनस के 9, जो ऑप्शन हमारे पास डी है वो करेक्ट है, y की वैल्यू +3 और -9। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। भाई ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से दोनों से क्या हमारे पास इक्विडिस्टेंस है, यानी हमें क्या निकालना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए एक बार यहाँ से, तो यहाँ से डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है देखिए, पहले x कोऑर्डिनेट देखिए बेटा, यहाँ दोनों सेम साइन है, डिफरेंस कर दी 5 माइनस, यानी कि इस 5 का स्क्वायर 25, 3 और 1 डिफरेंस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 रूट इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, x का और 0 का क्या हो जाएगा x माइनस 0 यानी कि x का स्क्वायर प्लस 6 और 1 दोनों पॉजिटिव है, सेम साइन है, इसका मतलब डिफरेंस निकाल दीजिए 5 का स्क्वायर 25 रूट, स्क्वायर वन बोथ साइड कर देंगे बेटा, दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे। और देखिए हमने एक बात कही थी, अगर दोनों लेफ्ट और राइट साइड में दोनों नंबर सेम हो तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा +-2, क्योंकि यहाँ पे भी x क्या है कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, डिस्टेंस की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ऑप्शन डी है वो क्या आ जाएगा x की वैल्यू +-2। क्लियर है। A line segment is length, एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 5 यूनिट है, वन एंड ऑफ द, यानी कि जिसकी एक लेंथ हमें क्या दे रखी है बेटा 1, -2। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या दे रखा है, इफ अब्सिस्सा ऑफ अनदर एंड, दूसरे के अब्सिस्सा है उसकी वैल्यू यानी कि x की वैल्यू दे रखी है हमें 4, देन इट्स कोऑर्डिनेट, यानी कि y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा सेम वही बात है, डिस्टेंस हमें क्या दे दी 5, सेम यही क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या है यहाँ पे साइन सेम है, डिफरेंस निकाल दिए, 4 - 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या कर दो ऐड, y + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू रूट क्या आ जाएगा 5, स्क्वायर वन बोथ साइड कर दो बेटा, ये क्या हो गया इधर स्क्वायरिंग करवाओ तो 25 हो जाएगा, ये 9 और बेटा 9 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 25 - 9 कितना हो जाएगा 16। तो ध्यान दीजिए एक बार, y + 2 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और जो स्क्वायर इधर आएगा तो बेटा क्या हो गया +-4, एक बार प्लस यूज करेंगे एक बार माइनस, तो y + 2 इज इक्वल टू एक बार प्लस का 4 यूज करेंगे
y प्लस 2 इजकल टू -4 यूज करेंगे। इसको उधर लेके जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2, इसको उधर लेके जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -6। तो जो y की वैल्यू है हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक तो प्लस का 2 आ गया और एक माइनस का 6। जो ऑप्शन सी है ध्यान दीजिए, प्लस का 2 और माइनस का 6, जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा हम। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, हुज वर्टेक्स, यानी जिसके वर्टेक्स आपको ये दिए गए हो। लीजिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो ध्यान दीजिए, y की वैल्यू 0, इसका मतलब x एक्सिस पे मिलेगा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा 3 और ये क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे 0 0 मींस ये वाला पॉइंट 0,4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, इसका मतलब y एक्सिस पे बेटा। तो ये एक ट्रायंगल बन गई हमारी। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यानी कि क्या है बेटा 3, ये कितना आ गया 4, और ये आपको पता है 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बेटा आप इस साइड को निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा 5। इस ट्रायंगल का क्या पूछा आपसे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम, 4 3 12 सॉरी मल्टीप्लाई करें, ऐड करना है, 4 और 3 7, 7 और 5 12। तो हमारे पास जो इसका पेरीमीटर है वो क्या होगा 12 होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट है हमारा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए बेटा आपको, ये लीजिए। और क्या पूछ रहा है रेडियस। और आपको पता है यदि मैं इनकी डिस्टेंस निकाल दूं तो डिस्टेंस क्या आती है हमारे पास डायमीटर, और रेडियस क्या होती है उसकी हाफ। हमें रेडियस निकालनी, तो डिस्टेंस निकाल रहा हूं, पहले डायमीटर निकाल रहा हूं बेटा हमारे पास डिस्टेंस से। तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए दोनों साइड अपोजिट साइन है, इसका मतलब आपने नंबरिंग को ऐड करके क्या करना, स्क्वायर करना। तो क्या हो जाएगा बेटा 2 और 3 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 अपोजिट साइन है, 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 4 और 1 5 का स्क्वायर 25 और उसका रूट 25 50 का रूट बेटा, इसको क्या लिख दूं 25 इंटू 2 लिख दूं, इसका क्या हो जाएगा 5√2। तो ये क्या आ गया, ये आपके पास डायमीटर आया। तो आपने क्या निकालनी है रेडियस। रेडियस क्या होती है बेटा डायमीटर की हाफ, 5√2/2। दैट मीन्स आप इसको देखो ध्यान से, ऊपर 5 बच गया, इस 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √2 पे। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। रेडियस है वो क्या आ जाएगा 5/√2। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर पूछता है तो डायमीटर भी हम क्या निकाल देते 5√2। क्लियर बेटा, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दिस चार हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फॉर्म ए स्क्वायर, एक स्क्वायर बना रहा है और उसके पेरीमीटर पूछ रहा है बेटा। तो हमारे पास क्या है देखिए बेटा, एक बार हम क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए हमारे पास, देखिए इसकी बात करें, सबसे पहले हम इस पॉइंट को बात करें, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू, तो यहाँ पे ये पॉइंट है ये भाई -1 और -2, और अगला है 1,0, x की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे बेटा, ये लीजिए x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से नहीं है, मैं थोड़ा सा पहला पॉइंट हो गया बेटा यहाँ पे x की वैल्यू -1 और -2, और यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 1, ये लीजिए x की वैल्यू 1 यहाँ पे, y की वैल्यू 0, तो ये हो गया 1,0। दूसरा पॉइंट है बेटा x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पे बेटा यहाँ पे -1,2, और एक और है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, यानी कि इस प्रकार से यहाँ कोई पॉइंट है इधर, ये कितना हो जाएगा -3,0। इस प्रकार से हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ है। तो कह रहा है इसका पेरीमीटर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें देखो पेरीमीटर की, तो आपने ना पूरा क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है, सॉरी ध्यान दीजिए। तो हमने क्या करना है, आपको पता है स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और एक साइड की डिस्टेंस निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक डिस्टेंस की। तो हमने अभी एक डिस्टेंस की निकाल ली बेटा, देखिए सॉरी हमने यहाँ रब कर दिया ना, तो ये हमने अभी जस्ट निकाल दिया, यहाँ पे -1 और कोमा ये आया था -2, और ये पॉइंट आया था हमारा 1,0, और ये पॉइंट आया था -3,0, और ये पॉइंट आया था हमारा बेटा यहाँ पे -1,2। तो आपको पता है कोई भी डिस्टेंस, तो मैं इस डिस्टेंस को निकालू बेटा,
बस आपको ये ध्यान देना है, बस गलती से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मत निकाल देना, क्योंकि इनसे हमने सिर्फ ये पता किया कि ये साइड, कोई भी साइड ले लीजिए, चाहे ये साइड ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी, मैं एक डिस्टेंस यानी कि ये निकाल रहा हूँ बेटा, एक को निकाल के क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आइए बेटा देखिए, दोनों सेम साइन है, सेम है तो क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमेरिकली, यानी कि 3 - 1 कितना हो गया, साइन को छोड़ दीजिए, 3 और 1 को ले लीजिए, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनको सम कर दीजिए, कितना हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर 4 रूट कितना हो जाएगा बेटा 8, 8 को क्या लिखते हैं 2√2। तो बेटा पैरामीटर पूछ रहा है, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8√2। जो हमारा अब ऑप्शन देखिए बेटा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, यानी कि 8√2, यानी कि आपने 8 की लेंथ निकाल के क्या करनी है 4 से मल्टीप्लाई करनी है, सभी की निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जब भी आपसे कोलिनियर की बात कर दे और आपको क्या कह दे बेटा, यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है, हमने कह रहा है -5,1, दूसरा पॉइंट है बेटा यहाँ पे 1,3, तीसरा पॉइंट है आपके पास 4,-2। तो ये कह रहा है बेटा कि ये p की वैल्यू क्या होगी कि जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं डियर, जब आपके पास तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई करे। तो इसका मतलब जो रेशो आपका, रेशो से हम निकालेंगे बेटा, जो रेशो आपका 1 के साथ हो है वही रेशो हमारा p के साथ होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि रेशो क्या है बेटा, k/1। आपको क्या करना है, यहाँ से जिसकी वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने रेशो निकाल लेना है। x का है तो x कोऑर्डिनेट 1 = इसके मल्टीप्लाई करो 4k, इसकी से की तो बेटा 5 में k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, k + 1 = 4k - 5। तो डियर 1 को इधर ले आए और हम k को उधर ले गए और 5 को इधर, 1 + का 5 = 4k - k, कितना आ गया 3k, और सम कितना आ गया 6, 3 से कैंसिल 2, k की वैल्यू आ गई 2/1। तो 2/1। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p की, यानी कि y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल दीजिए, p = 2 की इससे मल्टीप्लाई की बेटा, 2 × 2 = 4, इसकी से कर देंगे प्लस में 1 अपॉन में 2 + 1, क्या आ गया बेटा -3 + 1 -3/3, क्या हो गया बेटा ये -1। तो p की जो वैल्यू है वो क्या आ गई -1, यानी कि जो हमारे पास ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि जो हमारी p की वैल्यू है वो क्या होगी -1 होगी। आई होप आपने ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।